गजराज और मूसक राज बहुत पुरानी बात है। एक बहुत बड़ी नदी के किनारे खंडहर हो चुके शहर में चूहों का कुनबा रहता था। उस कुनबे का राजा मूसक राज नामक चूहा था। मूसक राज सभी चूहों का बड़ा ख्याल रखता था। सभी चूहे इस स्थान पर बड़े मज़े से रह रहे थे और खंडहर शहर के घरों में जो भी मिलता उसे खाकर अपना समय गुजार रहे थे। एक बार चारों तरफ बहुत अकाल पड़ा, पर आसपास के क्षेत्र में पानी के सभी स्रोत सूख गए और पास के जंगल में हाथियों का झुंड रहता था। हाथियों का राजा गजराज नामक एक विशाल हाथी था। गजराज बहुत दयालु और हिम्मत वाला था। अकाल के कारण जंगल में भी जानवरों को पीने के लिए पानी मिल रहा था। गजराज ने सभी हाथियों की सभा बुलाई और समस्या के निवारण के उपाय पूछे। सभा में एक वृद्ध हाथी ने बतलाया, खंडहर हो चुके शहर के पास से एक विशाल नदी बहती है। उसका पानी कभी नहीं सूखता। अगर नदी का पानी कम हो भी जाता है तो भी उससे बड़े बड़े पोखरों में साल भर पर्याप्त पानी रहता है। उस नदी से हम और हमारा झुंड अपनी प्यास बुझा सकता है। गजराज को उस वृद्ध हाथी का सुझाव अच्छा लगा। गजराज ने सभी हाथियों को खंडहर हो चुके शहर के पास वाली नदी चलने के आदेश दिए। सभी हाथी उस दिशा में चल दिए और लंबा सफ़र तय करने के बाद सभी खंडहर हो चुके शहर पहुँचे। हाथियों के रास्ते में आ जाने के कारण कई चूहे हाथियों के पैरों के नीचे आ गए और उनकी मौत हो गई। इस घटना से चूहे बहुत डर गए। हाथियों का झुंड नदी किनारे पहुंचा और जी भर कर पानी पिया और स्नान किया। नदी के आसपास सिर्फ रेत और पानी था। दोपहर में धूप बहुत तेज रहती है। हाथी धूप से बचने के लिए शहर के खंडहर चले जाते और दोपहर की गर्मी में वहीं रुकते थे। हाथियों के आने से कई चूहे प्रतिदिन हाथियों के पैरों के नीचे कुचलने से मर रहे थे। मूसक राज इस घटना से बहुत परेशान था और किसी भी तरह हाथियों को खंडहरों में आने से रोकना चाहता था। किसी ने मूसक राज को बतलाया, आप हाथियों के राजा गजराज से मिलिए। वह बहुत दयालु है, आपकी बात अवश्य सुनेगा। मूसक राज ने गजराज से मिलने का निश्चय किया, परंतु वह छोटा सा था और गजराज विशालकाय मूसक एक पेड़ की ऊंची शाखा पर बैठ गया और गजराज के आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही गजराज उस पेड़ के पास से गुजरा, मूसक राज ने आवाज़ लगाई, गजराज, हमारी समस्या का निराकरण कीजिए। गजराज ने आसपास देखा, कोई दिखलाई नहीं दिया। तभी उनकी नज़र पेड़ की शाखा पर बैठे छोटे से मूसक राज पर पड़ी। मूसक राज ने कहा, गजराज, मैं यहाँ के चूहों का राजा मूसक राज हूँ। आपके और आपके साथियों के पैरों के नीचे आ जाने से हमारे कई साथी अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर आप लोग यहाँ
रहे तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। कृपया हमारी सहायता करें। मूषक राज की बात सुनकर गजराज ने कहा, मूषक राज, मेरे और मेरे साथियों से यह सब अनजाने में हुआ। हमारा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। मुझे इस बात का बहुत दुख है। आप हमें क्षमा करें और हम किसी और स्थान पर चले जाएंगे। गजराज की बात सुनकर मूषक राज बहुत खुश हुआ और बोला, जब भी आपको हमारी किसी भी सहायता की आवश्यकता हो तो हमें अवश्य याद करिए। हाथी और उनका झुंड नदी के पास ही दूसरे स्थान पर रहने लगा। सूखा खत्म होने पर गजराज और उनका झुंड वापस जंगल चला गया। एक बार जंगल में कुछ शिकारी आए और उन्होंने जंगल में जाल फैला दिया। एक दिन गजराज उस जाल में फंस गया और बहुत प्रयत्न करने पर भी जाल नहीं तोड़ सका। गजराज की यह हालत दूसरे जानवरों से नहीं देखी जा रही थी। तभी गजराज को अपने मित्र मूषक राज की याद आई और उन्होंने अपने एक मित्र को खंडहर वाले शहर भेजा और मूषक राज को लाने के लिए कहा। गजराज का मित्र तेजी से शहर की तरफ गया और मूषक राज से सारी बात बतलाई। मूषक राज बहुत छोटा था, अगर जंगल जाता तो कई दिन लग जाते। मूषक राज गजराज के मित्र की पीठ पर बैठ गया और दोनों तेजी से जंगल की तरफ चल दिए। जंगल पहुंचकर मूषक राज ने अपने मित्र गजराज के जाल को काट दिया और मूषक राज की सहायता से गजराज जाल से मुक्त हो गए। गजराज ने जाल से मुक्त होते ही अपने मित्र को धन्यवाद दिया। धन्यवाद।